मैदान है और चुनावी यहाँ के विधायक है, उनका खेल रोमांचक होने वाला है। आइए यहाँ की जनता से, काशी की जनता से जानते हैं कि किस तरह किसे वो अपने इस बार वोट देने वाली है, क्या उनका मूड है और क्या है विचार, और किसे बनाएंगे यूपी की मुखिया। जी नाम बताइए अपना, नाम बताइए। खरपत्तू पटेल। खरपत्तू जी, ये बताइए किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार आएगी? हम किसकी बतावें, सभी को बता रहे हैं कि सभी का सरकार बन जाए। अच्छा, किसकी सरकार आपको चाहिए? हमको सबको चाहिए, सभी सरकार बने। आप यहाँ के ही रहने वाले? यही इसी जगह के। तो क्या यहाँ के जो विधायक है अभी वो कुछ काम किए यहाँ के लिए? यहाँ के लिए तो काम तो हमारे नहीं समझ में आ रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है काम क्या हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, किसे वोट देंगे इस बार? वोट किसको चाहिए? किसे देंगे? हम तो बसपा को देंगे। जी हमारे साथ और भी लोग आए, उनसे जानते। जी अपना नाम परिचय दीजिए। हमारा पताली खुलासुर गाँव है। हाँ जी, क्या किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार आएगी इस बार? हवा जेकर बनेगी उसी के दिया जाएगा वोट। अच्छा। हाँ, बस जेकर भी बना उन्हीं के बना है। किसकी बन रही है हवा? हवा तो मतलब मोदियो जी का बाड़ा ला है, तो इनका साइकिल वाले का बन, जेकर बनी उन्हीं के दिया जाएगा वोट। तो क्या किया है, किस वजह से देंगे आप वोट? भाई मतलब जेकर अच्छा बनी उन्हीं के दिया वोट। हाँ, हमारे साथ यहाँ पे पान वाले भी दुकान पे जो है भैया है, उनसे बात करते हैं। भैया अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार पटेल। मनोज जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार आएगी, क्या बताइए? सरकार किसी का पूर्ण बहुमत नहीं आएगी। यहाँ पे दो प्रत्याशी बढ़िया लड़ रहे हैं, एक राजेश्वर सिंह पटेल है और एक डॉक्टर जो भाजपा से अपना दल यश से गठबंधन है, वही दो की यहाँ लड़ाई रहेगी और कोई यहाँ नहीं है। आपका किसको जाएगा? आप किसकी सरकार चाहेंगे? नहीं तो हम सरकार तो जो अच्छा काम करेगा उसका ही चाहेंगे। भाजपा इतने दिन से योगी सरकार है, वो क्या काशी के लिए क्या क्या किया उन्होंने? अब काम तो किए हैं, लेकिन सब जनता जो चाहेगा वही होगा ना, हमारे खाली कहने से नहीं होगा। जो जनता चाहेगा उसी की सरकार बनेगी। अच्छा, आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। भाजपा की। भाजपा क्या किया, वजह क्या है? 24 घंटा बिजली मिल रहा है मेरे को। अच्छा, और बाकी सपा सरकार आएगी या कांग्रेस आएगी तो वो नहीं करेगी? नहीं, वो नहीं करेगी। सपा का सरकार 5 साल पहले देख गई है। अच्छा, काशी में क्या विकास किया भाजपा? अच्छा विकास किया, जैसे रोड है, अथवा कुल बना है, दम है। अच्छा, कुल बना है एकदम है। कुमार गोंड है, मैं गंगापुर का निवासी हूँ। मैं जो भाजपा सरकार जब से आई है गौड़ जाति के लिए बहुत अच्छा काम की है। मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम के लिए भाजपा ही रहे, क्योंकि जनजाति के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बस एक ही काम नहीं है, बस गौड़ जाति का जाति नहीं बन रहा है, बस इसी से तकलीफ है, न बकिया सब फिट है। हमें चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए मोदी योगी ही रहे और कोई नहीं रहे। बस विपक्ष का कहना है बेरोजगारी और महंगाई, उसका क्या? पहले देखिए हम काम कर रहे थे, उस टाइम हम 33 रुपये से काम किए, लेकिन आज की डेट में हमारे 500 रुपया है। अगर हम डेली अगर काम करते 15,000 की इनकम हमारे पास आती है, तो हम अगर रेगुलर काम करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए हम आराम से आजाद से रह सकते हैं। अगर सोचिए कि हम 4 दिन काम करें 10 दिन बैठे तो कम महंगाई तो हमारे लिए है। ये हमारे कहना, अगर हम काम करेंगे तो कभी हम तकलीफ में नहीं रहेंगे। हमको काम अगर करेंगे मेहनत से, जैसे हम विदेश आते हैं तो हम क्या करते हैं, रेगुलर ड्यूटी करते हैं, क्योंकि हम प्रदेश में काम करने के लिए कि घर पे बच्चा क्या देंगे। लेकिन यहाँ पे अपने घर पे रह के अपने बनारस में काम करने के लिए होता है कि घर परिवार में रिश्तेदारी यहाँ पे जाना होता है, इसलिए नागा होता है। प्रदेश में होता है नागा नहीं होता, इसलिए हमारा पैसा समझ आता है। अगर यहाँ पे हम अपने बनारस में अगर काम करें मन से, कभी हमको कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगा, अच्छे से जीवन यापन होगा पूरे अपने परिवार में रहते हुए, दुख तकलीफ देखते हुए। हम यही हम चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए भाजपा ही रहे, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए सपा में जो भी है कुछ न कुछ कहीं पे महिला जो निकलती हैं तकलीफ होती है, लेकिन भाजपा में तकलीफ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ भी लोग कमेंट करते हैं, भाई देखिए घर का मुखिया पूरा परिवार को नहीं चला पाता है, तो भाई वो तो पूरे हिंदुस्तान को देखना पड़ता है, उनको पूरे उत्तर प्रदेश को, तो कहाँ से चला पाएंगे। सबको कमेंट तो सुनना ही पड़ेगा, यही हमारी है। सपा तो कहती है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। सुरक्षित है, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, हम तो यही कहना चाहते हैं कि महिला बहुत सुरक्षित है। भाई जो नहीं सुरक्षित है वो पब्लिकेशन दे आगे, थाने में दे, जो आपके विधायक हैं, जो प्रधान है, प्रधान से शिकायत करें, फिर वो आगे अपना ब्लैक पे लेके जाएंगे, ब्लैक से फिर वहाँ पे विकास भवन जाएगा, विकास भवन लखनऊ जाएगा। यही हम चाहते हैं, लेकिन सिस्टम से आप करेंगे तब। आप सोचिए कि सिस्टम से न करें, अफवाह उड़ाएं, तो अफवाह उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ के विधायक जो है सुरेंद्र नारायण सिंह, उन्होंने क्या किया?
देखिए वो हमारे में तो है नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि देखिए हम लोग प्रोग्राम कराते हैं अपने ब्लॉक पे, आरा जिला ब्लॉक पे आते हैं, सब बच्चों को सहारा देते हैं, युवा के लिए बहुत प्रेरित काम करते हैं। अब कार्य क्या कर रहे हैं क्या नहीं है यहाँ पे जनता, लेकिन वो युवा के लिए बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सपा की सरकार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। इस सरकार में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नहीं है सरकार में। नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा ही हो गया है। गैस पहले 400 में मिलता था, अब 1000 हो गया। तेल 70 रुपए में मिलता था, आज के डेट में 200 रुपया हो गया। भैया इनकी बातें सुनिए, क्या कह रही है। तेल 70 रुपए में मिलता था, आज 200 रुपया लीटर हो गया। हाँ, यही सब महंगाई है। कह रहे हैं कि महंगाई की नहीं है, बेरोजगारी। जन जन का मूड है, जो कहीं मस्त कोई कहीं मस्त। वो भाजपा को चाहते हैं, हम लोग सपा सरकार। क्या कह रहे हैं ये कि महंगाई है, बेरोजगारी है। वही देखिए हमारे को ना, अगर रेगुलर अब काम करेंगे मेहनत से तो महंगाई नहीं, अगर काम नहीं करते हैं तो महंगाई तो है ही। तो क्या काम हो रहा है कि नहीं करेंगे? बीएड वाले बीडीसी वाले भटक रहे हैं, कहाँ से काम मिल रहा है? सिर्फ उनको राम मंदिर काशी जो कह रहे हैं 24 घंटा बिजली दिए ना। योगी सरकार में एक भी प्लांट अगर उन्होंने बैठाई हो तो वो कहें आके कि हाँ हमने बैठाया प्लांट एक भी। वो अखिलेश यादव के देन था कि वो प्लांट जो बैठा, हालांकि काम कोई भी होता है 1 महीने या 1 साल में नहीं होता है, उसमें समय लगता है। उनके सरकार आते खत्म होते होते वो क्या नाम से प्लांट जो बनने वाला था नहीं बन पाया, टाइम लगा उसमें। इनके सरकार में बना, और भाजपा वाले सिर्फ ये कर रहे हैं कि जहाँ जा रहे हैं तहाँ सिर्फ वो फीता काट रहे हैं। काशी में विकास नहीं किया उन्होंने। काशी में सिर्फ एक चीज की विकास लोग रहे, मंदिर। आप बताइए, हम रोड भी तो बनवाया। क्या बनवाया? रोड वगैरह, रिंग रोड बनवाया, चलिए ठीक है। रिंग रोड निकलवाया कौन था? अखिलेश यादव ने निकलवाया था ना, इन्होंने बनवाया। मंदिर बनवा रहे हैं बीएड वाले बीडीसी वाले। हम अभी इंटर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमारे घर ग्रेजुएट अभी वो कर रही हैं, वो क्या करेंगे? मंदिर पर जाके भीख मांगेंगी? नौकरी आप नहीं, इससे अच्छा आप बंद कर दीजिए कॉलेज वॉलेज, इंटर हाई स्कूल। 8 वाले 7 वाले लड़के जो हैं वो तो मैथ इंग्लिश ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आज के जमाने में 7 6 वाले ऐसे ही पढ़ लेते हैं। किस लिए आप खोले हैं? बंद कीजिए उसको आप। सिर्फ मंदिर लौक रहा है, अयोध्या लौक रहा है, मंदिर लौक रहा है, अयोध्या लौक रहा है। गर्मी शांत करने के ये भाषा इनकी। देश विदेश में जाते हैं, देश विदेश तक छवि खराब हो रही है भारत की। आप रेलवे बेच रहे हैं, देश विदेश में छवि कैसे खराब? देश विदेश मोदी देश में कह रहे छवि खराब हो रही है। मोदी जी बोल रहे हैं पंजाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बोल रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, असलियत बोल रहे हैं। और रह गई बात कि किसान इसलिए परेशान है कि जो बछड़ा। आप किसान हैं? जी। अच्छा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया सरकार? कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया।
इसलिए सब हम लोग परेशान हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पे महिला भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ मैडम, देखिए हमारा ये कहना है कि हम लोग का तो सरकार जाति बंद कर दिए है, एसटी जाति है। हम लोग का बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और सरकार ऐसा वैकेंसी भी निकाल रहा है कि वो आर्ट साइंस का कोई महत्व नहीं है। जो साइंस से पढ़ा है बस उसी का महत्व है। बताइए हम लोग का बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सुरक्षा नहीं है आप लोग के लिए सरकार में? सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित है, कोई सरकार खराब नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन हम लोग का जाति क्यों नहीं बन रहा है? बंद कर दिए। हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग पता ही नहीं कौन जात का, हम लोग एसटी में आते हैं। हम लोग को बच्चों का आने वाले सरकार से क्या चाहती है? हम लोग का यही है कि हम लोग का जाति बनने लगे। जाति के लिए हम लोग का बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और महंगाई तो ये है कि महंगाई के साथ साथ जैसे कमाई भी है, लेकिन अब कमाई उतना भी नहीं है। रिफाइन जो रिफाइन 2 टीना मिल रहा था उतने में 1 ठो मिल रहा है। बताइए हम लोग कैसे खर्चा। सपा सरकार में रिफाइन और ये सारी चीजें मिलती थी, लेकिन ये है कि इस समय 2200-2300 हो गया और तेल इतना महंग हो गया। तो राशन भी तो फ्री में दे रहा है। राशन भी फ्री में दे रहा है तो उसीलिए तो महंगा हुआ रिफाइन। राशन भी मिल रहा है तो उसके लिए भी तो फ्री दे रहे हैं, तो उसका आने वाला सरकार देगा ही। अब देगा या नहीं देगा, लेकिन ये तो है कि कुछ तो महंगाई कम करे। बताइए इतना महंग रिफाइन हो गया कि हम लोग उतना दुकानदारी भी नहीं हो रहा है, ऊपर से महंगाई इतना है। कहाँ से हम लोग बच्चों का पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे? बताइए। मौजूदा विधायक यहाँ आके उन्होंने क्या किया? अब विधायक तो हमें तो ये नहीं मालूम क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये है कि महंगाई में देखिए इतना महंगाई कर दिए हैं, तेल रिफाइन दाल के हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। और ये हम लोग को सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग के लिए सरकार कुछ नहीं कर रहा। हम लोग का जाति बंद कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? हम लोग एसटी में आते हैं, सावित्री नाम है। हाँ, बस यही है कि हम लोग को बच्चों का परेशान है। भविष्य बनवाने के लिए जाति बन ही नहीं रहा है। ये हो क्या बंद कर दिए हैं सरकार, सबका बन रहा है। हम लोग जात में नहीं है, हम लोग भी तो जात में हैं, तो हम लोग का बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा अगर जाति नहीं बनेगा? तो सरकार ला रहे हैं बीजेपी क्या वजह क्या है? वजह है कि घर घर में शौचालय पहली बात तो हो गया। पहले लोग बाहर जाते शौचालय करने, शौचालय धीरे हो गया घर में हो गया। सरकार में लाइट नहीं देती, लाइट की पूरी व्यवस्था की 24 घंटे लाइट मिल रही है। लाइट कट रही तुरंत लाइट आ जा रही है। ये तो बोल रहे बिजली मिल रही है, यहाँ पे बहुत काम हुआ है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हम इसके पहले भी कहे थे कि जो बिजली प्लांट बैठा है उसको सपा सरकार में थोड़ा समय लगा है ना। उसके बाद जो सरकार आई उन्होंने बनाया, तो उन्होंने बनवाया नहीं, उसको चालू किया। उन्होंने चालू करवाया था, बनवाया अखिलेश यादव ही ने था। वाराणसी की तो वाराणसी में देखिए आपको सिर्फ मंदिर लौकेगी। इसके पहले जो कैंट से पुल जो निर्माण वो अखिलेश यादव ने चालू। काशी तो ठीक है, काशी मंदिरों के लिए ही जानी जाती है, लेकिन प्रदेश में इसके पहले गुजरात, अब इसके बाद क्या नाम से गुजरात जाइए, वहाँ पे कितनी सारी फैक्ट्रियाँ बैठी हुई हैं। यहाँ के आदमी गुजरात जा रहे हैं, आखिर क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, इसीलिए जा रहे हैं ना वहाँ पे। अगर यहाँ पे आप मंदिर, ठीक है आप मंदिर कीजिए, वो एक के आस्था के प्रति बहुत अच्छी बात है कि आप मंदिर को बनवाइए। आते हैं सौगात देते हैं, इतने करोड़ का पार्किंग सिस्टम और कितनी सारी चीजें ला रहे हैं बाहर से एमएनसी कंपनीज, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी आते हैं देते हैं, लेकिन हमें तो नहीं समझ में उनका पैसा कहाँ जा रहा है। उन्होंने गंगा सफाई के लिए काफी पैसा दिया, लेकिन गंगा अभी भी जाके देख लीजिए साफ है कि नहीं है, आपको खुद ही पता चला जाएगा। और क्या नाम, आप कितने बार गंगा जी से पूछिए कि आप कितनी बार गंगा जी में जाते हैं स्नान करने? जितनी बार आप नहीं गए होंगे उससे ज्यादा हम गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं, इनसे पूछिए कितनी बार पहले गया है गंगा जी में, जाकर देखिए कितनी बार सफाई होती है। आप साल भर में 365 दिन होता है, होता होगा नहीं कि बाकी दिन नहीं दुकान पे ही दिखते हैं। बाकी दिन दुकान तो एक कितनी बार जाके गंगा जी दर्शन कर लेंगे? अरे अरे हम तो कई बार गंगा जी, जितने बार ये नहीं सफाई नहीं है। आप जाके देखिए गंगा जी में सफाई है कि नहीं सफाई है। लोग खाली कहते हैं ना, यहाँ से इतने पब्लिक यहाँ से पूछे जितने बार कितने गंगा जी इतने लोग हैं, जाकर पूछे कितने गंगा जी पर जाते नहाने। खाली लोग बोलते हैं खाली है नहीं सफाई नहीं है, सफाई जाकर देखिए कितनी, जाके देखिए 80 पे देखिए, विश्वनाथ जी जाके देखिए कितनी सफाई है कि नहीं सफाई है। सिटी में जाके देखिए सफाई है कि नहीं सफाई है। कई लोग गाँव के इतिहास बोलते हैं कि सफाई है, सफाई नहीं है। सफाई क्या के लिए नहीं है? सफाई बहुत सी सफाई है। पार्टी मिलकर सरकार बना रही है। मोदी जी फ्री में वैक्सीन लगवा रहे। विपक्ष वाले थे तो लोग 500 रुपए लेते तभी लोग वैक्सीन लगवाते। मोदी जी फ्री में वैक्सीन लगवा रहे, बहुत लोग वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाए हैं।
अब मैं क्या बोल रहे हैं? हम मोदी के लिए इसलिए बोल रहे 2000 किसान निधि, 24 घंटा बिजली, सड़क, पानी फ्री का और सब अच्छा मोदी सब अच्छा करे। आने वाली सरकार जो होगी सपा कांग्रेस वो नहीं कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस एकदम नील है। अच्छा, कांग्रेस शून्य एकदम। तो सफाया है यहाँ से? हाँ, इसका सफाया है, सब जगह से पूरे यूपी सफाया है। सपा पे क्या कहेंगे? सपा थोड़ा लड़ रही है लेकिन पार नहीं पाएगी। नहीं पाएगी? आ नहीं पाएगी, काशी नहीं, पूरे यूपी से नहीं आ पाएगी। यूपी में ही नहीं आ पाएगी। वो दूसरे नंबर पर रहेगी। 100-130 सीट के आसपास। 100-130 के ऊपर नहीं जाएगी। सीटें नहीं मिलेगी। अपना दल भाजपा के साथ है, पूरे सब मिलकर हम लोग, ये जात पात की बात नहीं है, सब भाजपा के विकास पर वोट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वजह क्या है देने की बात? वजह यह है कि मोदी योगी सब देश के लिए काम कर रहे हैं और वैक्सीन दूसरों दे रहे हैं सबको, और ये सब जात पात में बंटवारा कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं है। भाजपा सबको लेकर चल रही है, विकास कर रही है। जी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैडम, मेरा नाम अनिल मिश्रा है, रोनिया में मेरा मकान है। अनिल जी, ये जानना चाहिए किसकी हवा चल रही है और किसकी सरकार बनेगी इस बार? मैडम, ये विधानसभा का चुनाव है, इसमें काम बोलता है। जो काम करिए, प्रधानी का तो चुनाव है नहीं, जिला पंचायत या बीडीसी तो है नहीं, यह है विधानसभा का चुनाव। यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कुछ काम किया या नहीं? यहाँ के विधायक ने बहुत काम किया था लेकिन जनता से जनसंपर्क नहीं किए। टिकट क्यों नहीं मिला? यहाँ जो गठबंधन की पार्टी है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी का प्लेट चुनाव यहाँ से लड़ रहा है और भाजपा यहाँ से चली गई है सेवापुरी। इसको यहाँ तो भाजपा लड़ेगी नहीं। जहाँ सिंबल है उनका सेवापुरी से लड़ रहे हैं, माननीय नीलरतन पटेल नीलू जी को दिए हैं वहाँ से, और यहाँ से हैं सुनील पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल जी हैं। लेकिन इनकी लड़ाई यहाँ पे है तो माननीय श्री राजेश्वर पटेल जी से है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी। अभय पटेल जी नहीं देंगे? अभय पटेल जी नहीं देंगे? अभय पटेल जी का जो लोग हवा दे रहे हैं कि राजभरों का वोट, मुस्लिमों का वोट, यादवों का वोट, तो रह गई। अगर देखा जाए तो माननीय श्री बहन कुमारी मायावती जी ने भी 110 सीट मुसलमानों को दी है, जो माननीय अमित शाह भी 2 दिन पहले कहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी भी चुनाव में है, फाइट कर रही है, लड़ रही है। 110 सीट माननीय बहन जी ने दिया है, तो क्या मुसलमानों का पक्ष बहन जी की तरफ नहीं जाएगा? क्योंकि उन्होंने 110 सीट दिया है। और क्या सपा ने 110 सीट दिया है? सपा 10-15 सीट देकर मुसलमानों का हवाला दे रहा है। तो ये मत कहिए, ये जनता देख रही है कि क्या होने वाला है। हवा बनाने से, गठबंधन बनाने से कोई जीतने वाला नहीं है। काम बोलता है मैडम, काम यहाँ पे रोहनिया में भी हुआ है, काम पूरे प्रदेश में भी हुआ है, और जनता देख रही, जो काम किया है उसको वोट देगा। हाँ, किसने काम किया है? किसने काम, किस सरकार ने काम? तो जनता देख रही, जनता से पूछिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जनता से पूछिए। अब मैडम, हम लोग भी अपने समाज, बहन जी से जैसा किसी ने काम नहीं किया। 15 बोला था सही बता रहे हैं, 15 सालों में बेरोजगारी आज इस कदर है। मेरा नाम रसूल है, लेकिन बहन जी एकमात्र ऐसी नेता मेरे समझ में आई कि कक्षा 5 और 8 वालों को भी नौकरी दी। अब यहाँ तो बीटेक एमटेक कर पड़े हुए हैं, पकौड़ा तल रहे हैं, बेरोजगारी तो इस कदर है। और बहन जी एकमात्र मुझे लौकी कि कक्षा 5 वालों को भी पास है नौकरी, 8 वालों को भी नौकरी, सफाई कर्मी का क्यों नहीं? आज 22,000 24,000 पा रहे हैं। मैं उनका जैसा किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया है। बहन जी के कार्य, इन्होंने जो कहा, इनका भी मैं उत्तर दे दूं। बहन जी के कार्यकाल में सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी, उसमें जातिवाद नहीं देखा गया था, उसमें सर्व समाज देखा गया। सरकार में नहीं है? सरकार में नहीं। इनके सरकार में देखिए, खाने नहाने के लिए सभी, चाहे साइकिल वाले हो, सबको अन्न मिल रहा है खाने नहाने के लिए। इनके भी सरकार में काम हुआ है। काम हुआ है तो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जनता देख रही है, जो काम किया है उसको वोट करेगी।
चाहे वो बहन जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे अखिलेश हो, और चाहे कांग्रेस हो। राशन दिया जा रहा है, राशन मिल रहा है, क्या बोल रहे ये चुनाव के लिए खाली राशन दिया जा रहा है। वोट खत्म, राशन खत्म, वोट खत्म, राशन खत्म। आने वाला सरकार राशन नहीं देगी आपको? नहीं, जो राशन डबल दे रही है वो राशन बंद हो जाएगा, काम खत्म। वो एक बार मिलेगा। जो पहले सरकार देती है, बसपा दी है, सपा दी है, वही चलेगा। और जो है कि यहाँ जो चुनाव है, जो विधायक यहाँ के हैं, वो अपना खुद ही मंत्री जो अपना सड़क नहीं बनवा पाए, तो भाजपा पूरे देश में कि हम काम करें, 100% नहीं काम किया। जो यहाँ के विधायक हैं, उनका स्कूल है, वो कॉलोनी का वो विकास नहीं कर पाए, उस कॉलोनी में रोड नहीं बनवा पाए, उनके पीछे पोखरा है वो साफ नहीं करवा पाए, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हो? और अन्य जगहों पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जहाँ अपना बैनर लगवाए, बोर्ड लगवाए, शिलान्यास किए, बस यही उनका काम है। उनको प्रचार में खर्च करना है। अभी आप छुट्टा पशु खेत में चल रहे हैं, अभी इसे आपके सामने देखेंगे। किसान है क्या? किसान है आप? कौन? हम लोग मजदूर हैं। आप लोग के लिए कुछ नहीं किया? टोटल 100% नहीं। बेरोजगार उसी तरह मर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है। रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है इस सरकार में। जो मिला था वो भी कोरोना में ले लिया। काम भी तो बहुत किया है काशी के लिए। कौन? मतलब सरकार ने। हमने कह दिया तो पूरा देश के लिए काम हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि मोदी कह दिया तो पूरा देश के लिए काम हो गया। तब तो चुनाव ही नहीं होता, निर्विरोध प्रधान हो जाएंगे प्रधानमंत्री। जब ऐसा है तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही निर्विरोध प्रधान हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। उनके कहने से कोई काम होने वाला नहीं है। और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही चौपट है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाँ, मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं। जी मैडम, क्या नाम? मेरा नाम अजय कुमार, मैं पूर्व जिला सचिव बसपा का हूँ और रोनिया विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है आपको इस बार? इस बार सरकारी हमारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। बहुजन समाज पार्टी में काशी में अस्तित्व दिख रहा है बस? जी, काशी में दिख रहा है। काशी में यहाँ से 2 सीट, बीजेपी केवल 2 सीट दिख रही है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात हम करते हैं, हालांकि मैं बहुजन समाज पार्टी का हूँ, इसलिए लोगों को लगेगा कि मैं अपनी पार्टी की बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज की बात। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, वो पार्टी नहीं, एक आंदोलन है और सर्व समाज की बात करती है। हमने आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है तो अभी तक हिंदू ये बताएं ना कि हम कौन सा काम किए। मैं मुसलमान भाइयों की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम की। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। और कोई विकास काम बता दें। अभी 5 किलो जो राशन मिल रहे हैं, हमें इतने सारे भाई खड़े हैं हमारे, 5 किलो राशन अगर हम लेने जाएं कोटे पर यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ मैम, 1 यूनिट मान लीजिए गेहूँ 20 रुपया किलो होगा। हम ओरल बात कर रहे हैं, जैसे रोज हम खरीद रहे हैं 20 रुपये, 5 किलो के हिसाब से 100 रुपये हुआ। चावल हम कोटा पे 3 रुपया मिल रहा है, हम 40 रुपये की बात कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी जो लोग खरीदते हैं। तो 4 × 5 = 20, मिला करके 300 हुआ। 312 × 3600, 3600 सरकार दे रही है एक साल में। लेकिन तेल महंगा 220 रुपया, 185 रुपया हो गया। पेट्रोल 100 रुपया। ये तो और सबसे बड़ी बात, क्या तब आपकी सरकार बसपा आएगी तो क्या महंगाई कम कर देगी? महंगाई बसपा का तो आना ही नहीं है। देखिए, बसपा आएगी तो सर्व समाज के हित की बात करती है बसपा।
बसपा सारे लोगों को सम्मान दिया। और हमारी सरकार बसपा बोले, बस लड़ाई बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मोदी लहर था मैम, तब पर भी बसपा सेकंड फाइटर थी। 10%, 5%, 3%, 2% से बसपा हारी है। जब मोदी लहर था, इस समय तो लहर भी नहीं है ना, हम सेकंड फाइटर रहे हैं। बसपा वाले ही सरकार बना रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। पूरे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी आपने देखा जिस तरह हमने रोहनिया की जनता से उनका मूड जाना। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, के न्यूज वाराणसी।